नमस्कार, आप सभी का करनी क्लासेस के अंदर हार्दिक स्वागत है। आज मैं राजस्थान के एक ऐसे राजा की बात बता रहा हूँ जिनके शासनकाल में राजस्थान के अंदर बहुत बड़ा हत्याकांड हुआ था। राजा का नाम है महाराजा अभय सिंह और उनका शासनकाल था 1724 से लेकर 1749। उनके शासनकाल के अंदर उन्हीं के राज्य के अंदर एक गांव था खेजड़ली गांव, और उस खेजड़ली गांव के अंदर ये पूरी घटना घटित हुई थी। जो अभय सिंह जी थे वो कुछ काम से गुजरात की तरफ गए थे, ईडर की साइड, और यहाँ जोधपुर किले का मरम्मत हो रही थी। आपको पता है कि जोधपुर के किले की जो नींव है माँ कर्णी ने रखी थी, और जोधपुर को बसाने वाले राव जोधा जी थे। और ये अभय सिंह जी गुजरात की तरफ गए और इन्होंने जो किले का भार है वो मंत्री गिरधार दास को दिया और कहा कि किले का जो काम काज है वो रुकना नहीं चाहिए और वो अनवरत चलना चाहिए। अब चुनने पत्थर की कमी होने लगी और लकड़ियों की कमी होने लगी, तो गिरधार दास ने आदेश दिया सैनिकों को कि उन्हें जोधपुर में फलोदी के पास एक गाँव है खेजड़ली, और वहां पर खेजड़ी के पेड़ ज्यादा है इसलिए उस गांव का नाम खेजड़ली रखा गया है। वहां पर जाइए और आप पेड़ को काट कर वहां से लकड़ियां लेके आइए। जैसे ही सैनिक उस गांव के अंदर पहुंचे तो पेड़ों को जैसे काटने लगे तो वहां पर एक वैष्णव समाज की एक महिला थी, और वैष्णव समाज हमेशा से गुरु जाम्बो जी के भक्त रहे, और इसीलिए जाम्बो जी ने एक नियम दिए थे 29 नियम, 20+9 का नियम, अर्थात 20+9 अर्थात बिश्नोई के सिद्धांत पे वो काम करते थे। ये समुदाय जो पेड़ों और वनों और जीव जंतु से विशेष लगाव रखता है। जब पेड़ काट रहे थे तो इमृता देवी ने उनको रोका कि आप हरे पेड़ों को क्यों काट रहे हो, तो कि ये जोधपुर नरेश का आदेश है, हमें पेड़ काटने के लिए यहाँ भेजा गया है। तो अमृता देवी ने बहुत रोकने के प्रयास किया लेकिन वो नहीं माने, तो अमृता देवी उस पेड़ से जाकर लिपट गई और कहा कि अगर पेड़ को काटना तो पहले मुझे काटिए। अमृता देवी को भी पेड़ के साथ काट दी गया। उसकी 3 पुत्री आंसू, रत्नू और भागू को भी काट दिया। उसके पति रामोजी सहित आसपास के गांवों के करीब 363 लोगों को काट दिए गए। उसमें 71 महिलाएं थी और 292 पुरुष थे। आपने पहले पढ़ा होगा कि उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल के अंदर चिपको आंदोलन हुआ था और नेतृत्व करता सुंदरलाल बहुगुणा थे। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि राजस्थान का नहीं बल्कि दुनिया का पहला चिपको आंदोलन ये पेड़ों से चिपक के यहाँ लोग मर गए थे। आखिरकार ये जब बात जोधपुर नरेश को पता चली तो उन्होंने वहाँ वापस तुरंत आए जो गुजरात से, और यहाँ आकर जनता से माफी मांगी और एक कानून बना दिया गया कि जहाँ विष्णु रहते वहाँ ना तो कोई पेड़ों को काटा जाएगा ना ही कोई जीव जंतु को मारेगा। ये जो पूरी घटना है वो विक्रम संवत 1787 और ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 1730 तारीख है 12 सितंबर। और अगर मैं हिंदू तिथि की बात करूँ तो भाद्रपद शुक्ल 10वीं के दिन ये सारी घटना हुई थी। और प्रतिवर्ष इस दिन हम खेजड़ली के अंदर एक फेस्टिवल मनाते हैं, खेजड़ली महोत्सव, खेजड़ली वृक्ष मेला मनाते हैं 12 सितंबर को प्रतिवर्ष। और ये राजस्थान का पहला पर्यावरण आंदोलन है। आखिर पेड़ों के लिए भी कोई मर सकता है, इसलिए जाम्बो जी बहुत दिन पहले, ये बहुत सालों पहले एक लाइन कह के गए थे कि सिर साटे रुक रहे तो भी सस्त हो जान, यानी कि पेड़ को बचाने के लिए अगर आप अपना सिर भी दे रहे हो तो ये जो ये बार्गेनिंग है, ये जो सौदा है वो बहुत ही सस्ता है। यानी कि पेड़ और सिर को बचाना हो तो आप पेड़ को ज्यादा बचाइए, सिर की वैल्यू पेड़ के बराबर नहीं है। 12 सितंबर 1978 से लगातार से हम ये वृक्ष मेला, ये खेजड़ली महोत्सव का आयोजन करते आ रहे हैं, और इस पर राजस्थान की गवर्नमेंट ने एक अमृता देवी विश्व पुरस्कार की भी घोषणा की है। 2001 में गंगाराम जी को पहला अवार्ड मिला था। अब लगातार यह योजना का संचालन है। लेकिन आप चिपको आंदोलन को जानते हैं, लेकिन आप राजस्थान के अंदर होने वाले ये इस हत्याकांड की जानकारी नहीं है। लोग अमृता देवी को नहीं जानते हैं, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग उस टाइम कोई भी नहीं जानता था, लेकिन उस टाइम अमृता देवी पेड़ों को इतना जानते थे।
ये कितने लाभदायक है, कितने हानिकारक है। तो मेरी भी राजस्थान सरकार से मांग भी है कि आप राजस्थान के प्रत्येक बुक्स के सिलेबस के अंदर अमृता देवी विष्णु का एक कंपलसरी यूनिट लगाई जाए, कंपलसरी चैप्टर को ऐड किया जाए, ताकि राजस्थान की आने वाली पीढ़ियां हमारे अतीत को जान सके कि राजस्थान का अतीत किस प्रकार का गौरवशाली था। थैंक यू, धन्यवाद।